तो हेलो दोस्तों, फाइनली मैंने आपके लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 13 मतलब चैप्टर 13 हम लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे एक्सरसाइज के जितना भी क्वेश्चन है कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो तो इस पर जो है आगे देखते हैं कि प्रयास तो करेंगे कंप्लीट करने का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये इसके पहले कुछ पूर्व डिफाइन वर्ड है, आप इसको पहले टर्म है इसको आप सीख लीजिए। जैसे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ है ना सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ई माने एस ई बटा एस पी होता है। कहने का मतलब है कि जितना घटित हो रही है उसको ऊपर लिखना है, टोटल को नीचे लिख देना है। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे 10वीं क्लास में आपने सीखा होगा कि किसी घटना घटने की प्रायिकता निकालना हो तो टोटल जितना को पूछा जाए उतना ऊपर और टोटल को नीचे लिखते हैं। इस तरह से है कि अगर अच्छा ए जो है, जैसे ए है किसी घटना को दर्शाता है, तो इसका ए पर अगर लाइन खींच देंगे तो पूरा घटना हो जाएगा, माने ए का पूरा घटना ये हो जाएगा। तो पूरा घटना निकालने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हो जाएगा, है ना। इसको पूरा घटना पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यदि E1 और E2 किसी प्रतिदर्श समष्टि के दो घटनाएं हैं तो दोनों घटनाओं के सबनिष्ठ बराबर होंगे कब? जब इवेंट E जो होगा इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2 होगा। इस पर सब पर हम क्वेश्चन करेंगे। अगर ए घटना E ए प्रकार से घट सकती है और बी प्रकार से नहीं घट सकती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जो प्रायिकता होता है ए बाई ए प्लस बी होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यहाँ पर रेकरिंग दिया गया है तो आप देखेंगे तो ये नॉट बी का हो जाएगा बी बाई ए प्लस बी हो जाएगा। किसी भी घटना घटने की प्रायिकताओं का योग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बराबर 1 होता है। और ये जो लिखा है प्रोबेबिलिटी, इसको नॉट ई पढ़ते हैं, माने घटना नहीं घटने की प्रायिकता है, वो हमेशा 1 होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से लेकर 1 के बीच ही होता है। किसी भी घटना घटने की प्रायिकता 0 से छोटा या उसके बराबर, है ना, इसके बराबर 0 से बड़ा है उसके बराबर, बट 1 से छोटा है उसके बराबर होता है। मैंने कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी जो होता है ना 0 और 1 के बीच ही होता है किसी भी घटना की प्रायिकता। इस तरह से अगर जो है दो प्रतिदर्श समष्टि की घटना E1 और E2 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1 जो होता है नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बटा नंबर ऑफ इवेंट ऑफ E1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे E2 बाई E1 अगर E डैश कर देते हैं तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ आपका होगा E1 डैश इंटरसेक्शन E2 बटा नंबर ऑफ E1 डैश, ये आपका हो जाएगा। ऐसे जो है यादृच्छिक चर का माध्य जो होगा ये समेशन जो है P1i ये समेशन हो, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ये आपका होता है। तो ये कुछ डिफाइन वर्ड है, इसको आप यूज करेंगे, हम सबको यूज करने वाला है। तो चलिए अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज से 13.1 का ये क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दिया है 2, 0.2 दिया है। तो E बाई एफ बाई ई पूछा है, E बाई एफ पूछा है, 2 क्वेश्चन किया है। आपको मैं बता दूं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ निकालने का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ F होता है। अब E इंटरसेक्शन F का मान यहाँ से दिया है, भर दीजिए, और F का मान भर दीजिए, यहाँ से 10 हटा देंगे, 2/3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी तरह से, आपका PA दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी का ये फार्मूला है, इसका ये दोनों दिया है रखा है, 10 हटा के कटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सेम इसी तरह से किए गए हैं, ये इसमें PA दिया है, PB दिया है, और आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए दिया है, तो आपका इंटरसेक्शन पूछा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A होता है। अब जो है यहाँ से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा दोनों का मान, यहाँ पे A और B का मान दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका आपका दूसरा भी निकाल लेंगे,
सब आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका तीसरा भी बना लेंगे। अच्छा, यूनियन दिया है तो यूनियन निकालने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है, ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा और मान भर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए का मान दिया है, ए का बी का इंटरसेक्शन का मान यहाँ से निकला है, मान भर दीजिए। आइए इसी तरह से यहाँ पे यूनियन ही पूछा है तो ये निकालने की कोशिश किया है, ठीक है। तो आप पहले निकाल लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन बी निकालने का ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा और ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है निकालने का फॉर्मूला है, मान भर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां इसी तरह से है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो ये आपको देख पा रहे हैं ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ये फार्मूला है, इसका मान भर देंगे, यहाँ सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। एक सिक्के को 3 बार फेंकेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा 8 होते हैं। एक सिक्के को जब आप 3 बार फेंकेंगे तो उस पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 होते हैं। तो ये जो है सैंपल स्पेस 8 है और इसमें 3 सिक्के उछाल पर तीसरा चीट है ना, 3 सिक्के उछालने पर तीसरा चीट, यानी पहला, देखिए ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो इसमें तीसरा ही बोला है तो यहाँ पे भी 3 नंबर पर यहाँ 3, यहाँ पे 3, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ई हो जाएगा, है ना, इवेंट ई हो जाएगा। अब जो है सॉरी, अब इसका जो है ना हमको क्या निकालना, तीसरी उछाल पर चीत आना चाहिए ना, तो इसमें कितना हो रहा है, टोटल ई आ गया। अब इसी तरह से एफ दो, पहले दो चीत है ना, पहली दोनों चीतों पर है ना, सॉरी पहले दोनों चीतों पर उछालों पर चीत आना चाहिए, तो ये तो हेड हो गया। अब इसी तरह से टेल आएगा तो पहले वाला टीटी वाला इसमें से चयन कर लेंगे, टीटी वाला पहले 2 पर टीटी आना चाहिए, है ना। अच्छा, पहले दोनों चीतों पर उछालों पर चीत, पहले तीसरे उछाल पर चित, तो तीसरे वाला क्या हो जाएगा, 2 उछालों पर चित आना चाहिए, तो 2 उछालों पर चित आना चाहिए, तो 2 उछालों पर चित आने तो उसके लिए एफ मान लेंगे, तो उसमें 2 उछाल यानी ए वाला हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा दोनों। अब यहाँ से एफ मान लेंगे, यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे कॉमन वाला और यही वाला फार्मूला पर बैठा देंगे, ये वाला फार्मूला पर, तो आंसर निकल जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर इसका। अब दूसरा बना लेंगे, तीसरा बना लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप जो है कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए हम 13.2 शुरू करते हैं, 13.2 शुरू करते हैं। तो 13.2 में आप देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो स्वतंत्र घटना होने के लिए प्रोबेबिलिटी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, मान भर दीजिए, आंसर आ जाए। इस तरह से एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाले जाते हैं, वो पत्ता जो है क्या होना चाहिए, काले रंग का होना चाहिए। तो काले रंग के पत्ता की संख्या 26 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जब पत्ता निकाल लेते हैं तो उसके बाद से ना उसको तो आप रखेंगे नहीं, तो इसके बाद से ना 26 में से एक तो निकल ही गया है, 25 बचेगा। पहले टोटल 52 था, अब ये कम हो गया तो 51 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते का चित निकालने के काले होने की प्रायिकता, ये आपका 1/2 25/51, ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। समझा गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी है, इसमें से नंबर ऑफ संतरों की संख्या दिया है, संतरों की संख्या दिया है, संतरों की संख्या दिया है, कुल संतरों की संख्या, अच्छे संतर इतना है तो अच्छे संतर निकालने, अच्छे संतरा कितना है 12 है, तो अच्छे संतरा निकालने की संख्या प्रायिकता हो जाएगा 12/15। और ख़राब कितना होगा, तो 12 को अच्छा है तो ख़राब 3 होगा, तो इसमें से दूसरे अच्छे होने की प्रायिकता, अब ये कम हो जाएगा, पहले 12 को था, अब ये निकाल लिए तो अब 11 बचेगा, फिर इसी तरह से तीसरे बार में 10 होगा, ये तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी जो है हम देखते हैं 13.3 का, 13.3 में कुछ क्वेश्चन है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 13.3 में एक कलश में 5 लाल और जो है
5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक बोला है यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करते हैं, पुनः कलश में रख देते हैं। ठीक है, कलश में रख देते हैं तो पुनः 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है। तो कलश में से एक गेंद निकाली जाती है तो दूसरे पूछा है, दूसरे गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं लाल होने की प्रायिकता। पहले टोटल 10 है तो लाल होने की प्रायिकता कितना 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा। इस तरह से अब फिर 2 और उसी रंग का रख देते हैं। तो बोला है 2 गो रखना है तो पहले 5 गो था, 2 गो रख देंगे तो 7 हो जाएगा। तब अब 2 गो बढ़ गया तो पहले 10 गो, टोटल 10 हो जाएगा था, 12 हो जाएगा तो 7/12 हो जाएगा। हो सकता है कि आपने काली निकाला हो, तो काला निकालेंगे तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपने को बोला है कि फिर इसमें उसी कलर के 2 रख देने हैं, लेकिन जो गेंद निकल रहा है उसके ही रखने हैं। तो ये 5 इसका कितना होगा 12 ही होगा, है ना। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाला आंसर और दूसरे वाला का जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले का आपका आया है 1/2, 7/12, 1/2, 5/7। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी है टोटल प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, तो थोड़ा सा इसमें आपको कर लेना है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बराबर 1/2, ये सब है। 2 गेंद थैले है, उसमें से एक चुनबे करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। लाल गेंद चुनने की प्रायिकता कितना होगा, तो लाल इसमें कितना है 4 है तो 4/8 हो जाएगा, 1/2। इसी तरह से एक लाल चुनने की प्रायिकता है ना, काली गेंद 2 लाल और 6 काली गेंद है तो इसकी प्रायिकता कितना होगा 2/8, 1/4 ही होगा। ठीक है, अब जो है ना ये बेज थ्योरम पर बनेगा, तो बेज थ्योरम पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई है ना, ई बाई ई माने E1/E ये निकालने का फॉर्मूला है। ये आपका यहाँ पे सबका मान दिया हुआ, यहाँ भर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेज थ्योरम का जैसे देखिए जिसका पूछ रहा है ना, जिसका पूछ रहा है जैसे बोला है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद जो है पहले थैले से निकाला गया, तो पहले थैले के लिए P1 माना गया। यहाँ देखिए लिखा गया पहले से E1 और दूसरे से E2। तो बेसिकली यहाँ पे जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखना है, क्योंकि वो पहले से बोला है। ठीक है, दोनों को पहले और दूसरे को नीचे रख देना है। और पहले वाला का मान यहाँ मिला है, पहले वाला का मान, फिर दूसरे वाला का मिला है, भर करके और उसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं 13.4। 13.4 में आपको जो है, हाँ बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन एक यादृच्छिक चर के लिए संभव है, नहीं है। तो इसमें यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। अब देखिए इसमें सबको जोड़ने पर, देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है इसको सबको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। इसको सबको जोड़ने पर नीचे वाला को दिए तो निगेटिव आ गई तो होगा ही नहीं, इसको सबको जोड़ने पर नीचे वाला 1 आना चाहिए। अगर ये प्रायिकता 1 होता है तो वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप देखेंगे इसका सबका योग जो है 1 आ रहा है, इसका मतलब ये यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन है। दूसरा में देखेंगे ना तो इसमें निगेटिव दे दिया है तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसका प्रायिकता है ना यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 0.8, एक जोड़ेंगे तो 0.9 हो जाएगा, ये नहीं हो रहा है तो ये भी यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। यही बात है, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है। अब आते हैं आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें आप देखेंगे तो आज की वीडियो में हम जो है 13.4 तक ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम जो अगले वीडियो में अगले क्लास में हम जो है 13.4 को 4 और 5 फिर पुनः एक बार और रिपीट करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।